नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम के शर्मा और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी में आज आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ 17 साल का अनुभव लेकर के। और आज मार्केटिंग प्लान में मैं सोरिंग मैनेजर और बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ और बहुत अच्छी टीम के साथ हूँ। और आज जिस तरह की मैं लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और यहाँ पर बहुत अच्छी तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आज के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ कि आज जो ये ट्रेनिंग है, ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग है। मोटिवेशन की जरूरत क्यों है हम लोगों को, क्या आवश्यकता है मोटिवेशन की? क्योंकि अभी तक हमें जितनी भी लोगों ने हमसे बात करी है, जितने भी लोग हमें मिले हैं, वो ये कहने वाले तो मिले होंगे कि आप नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं कि यस यू कैन डू, आप कर सकते हो ना। तो जरूरत इस बात की है कि हम आगे बढ़ने के लिए हमें वो हाथ मिले जिससे कि जो हमें आगे बढ़ा सकें, जो हमें तरक्की करा सकें, जो गाइड कर सकें हमें। और मोटिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है हमें क्योंकि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मोटिवेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें एक खोई हुई शक्ति हम सब लोगों के अंदर है, वो जग जाती है, जिससे कि हम अपना 100% पूरी तरह से लगा पाते हैं और किसी भी काम को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। मोटिवेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले सकें, बहुत बड़ी बड़ी तरक्की कर सकें अपनी लाइफ में। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, कभी मोटिवेट हुए किसी परिस्थिति में आकर के, वहां पर मोटिवेशन मिला और हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए। एक होता है कभी मोटिवेट हुए कभी नहीं हुए। लेकिन एक होता है इनर मोटिवेशन, यानी कि अंदर से वो जो खोई हुई शक्ति है वो जग जाए। और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अंदर से एक मोटिवेशन अपना लेकर के आइए, जिससे कि आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स यहाँ पर पूरी कर सकें, अपने उनको फुलफिल कर सकें, अपने आगे आने वाली जनरेशन के भी सपनों को साकार कर सकें। ये आप एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल चुका है। मैं थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन पर जाऊंगा 1 मिनट के लिए बस। तो आपका स्वागत है इस अपॉर्चुनिटी में। आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। और मोटिवेशन ट्रेनिंग, आज जरूरत इस बात की है कि हम एक जिद पकड़ें, क्योंकि अपनी तरक्की के लिए मैं अपनी जर्नी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ कंपनी के कुछ ऐसे फैक्ट भी बताता जाऊंगा जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़े। जिद पकड़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसको जिद जुनून के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं आप, इस पिक्चर में क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक जुनून के साथ में एक जिद पकड़ी कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, राइट। तो एक ऐसी शक्ति अंदर से उसने डेवलप करी अपने अंदर कि एक पहाड़ जैसी ऊंची वस्तु और जितनी कठोर वस्तु को भी तोड़ डाला। इसका मतलब ये है कि हम अंदर से अगर अपनी खोई हुई शक्तियों को जगा लेते हैं तो हम बड़ा से बड़ा काम कर जाएंगे, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स ले जाएंगे। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहचानें। हमारे सामने कभी भी कोई भी जब नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो 2 चैलेंजेस हम लोगों के सामने आते हैं। एक बात साफ है कि अगर एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमारे सामने आ जाए तो निश्चित रूप से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। एक अच्छी कंपनी आ जाए तो शर्त इस बात की है, क्योंकि यही एक दिक्कत आती है कि अच्छी कंपनियां हमारी लाइफ में बहुत कम आती हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो चीज मार्केट में ज्यादा होगी वो ज्यादा सामने आएगी। आज 100% ना नकली चलता है ना असली चलता है। 100% कुछ भी असली ना असली होता है ना नकली होता है। जब 1000 रुपए का असली नोट था तो 1000 रुपए का नकली नोट भी था। लेकिन आज क्योंकि असली नहीं है इसलिए नकली भी नहीं है। जिस समय 2000 रुपए का असली नोट नहीं था तो नकली भी नहीं था। आज 2000 रुपए का असली नोट है तो नकली भी मिल जाएंगे।
इसका मतलब ये है कि हमें असल और नकल की पहचान आनी चाहिए, राइट। यहाँ पर दो रीजन हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हम असफल हो रहे हैं तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, दो चैलेंजेस आ सकते हैं हमें। क्या कारण आएगा? सबसे पहला कारण, एक राइट कंपनी नहीं मिल पाती। क्या पहचान है राइट कंपनी की, कैसे पहचाने उसे? बहुत सारी ऐसी कंपनी आई जिन्होंने लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया, उनके पैसों से खिलवाड़ किया, उसकी वजह से मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है। लोग उसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाते हैं, तरह तरह के अंदाजे लगाते हैं कि नहीं ये ऐसी उसके जैसी होगी, उसके जैसी होगी। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूं वो कंपनी किसी के जैसी नहीं है, बिल्कुल यूनिक कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। इस कंपनी ने लोगों के कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। ये वो कंपनी है जिसने कभी रिसेशन का टाइम नहीं देखा। इसकी आगे मैं बात करूंगा कि असली कंपनी की पहचान क्या होती है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये कि सही लोग नहीं मिल पाते हमें। कभी कभी कुछ लोगों का यूज करते हैं और यूज करके वो एक टाइम तो पैसा कमा लेते हैं, वन टाइम तो इनकम कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इनकम तभी आएगी जब यूज नहीं, डेवलप करा जाएगा। लोगों को डेवलप करने का व्यापार है ये, लोगों को आगे बढ़ाने का व्यापार है, उनको यूज करने का व्यापार नहीं है। तो ये दो चैलेंज सबसे पहले आते हैं कि सही कंपनी मिल जाए और सही हाथों में चले जाए, राइट। ये दो अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बन गया तो निश्चित रूप से लाइफ चेंज हो जाती है, बदल जाती है पूरी तरह से। और अभी मैं यहाँ पर बात करता हूं कि अगर आप एक सही कंपनी की तलाश में हैं, अगर वास्तव में आप एक अच्छी कंपनी की तलाश में हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट पर ही जाकर के आपकी सर्च पूरी होगी, क्योंकि ये कंपनी दुनिया की जेन्युइन कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम कोई चीटिंग नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई किसी तरह की कोई ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पर कोई स्कीम हो, कोई स्कैम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन कंपनी है। मैं भी मैं चांदनी चौक दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड आयुर्वेद की है, मैं भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर था इस कंपनी में आने से पहले, और मैं वहां पर बड़े शानदार तरीके से अपना अपना जीवन यापन कर रहा था, मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी। मैं जरूरतों के लिए नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा आज से 17 वर्ष पहले, और जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो मुझे जो चीजें मेरे दिल को भा गई थी, जो चीजें मुझे अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से एक मजबूत डिसीजन लिया था मैंने, वो आज मैं उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। क्योंकि एक मजबूत डिसीजन अगर हम लेते हैं तो हमारे चैलेंजेस उतने ही कम होते चले जाते हैं हमें, क्योंकि हम अपने डाउट्स को हटाने के बाद डिसीजन लेते हैं। जब एक मजबूत डिसीजन होता है तो डाउट्स नहीं होते उस डिसीजन में, और जब डिसीजन में डाउट नहीं होते तो निश्चित रूप से हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, राइट। तो फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट अपने आप में एक बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, इसने लोगों की मान्यताओं को चेंज किया है। यहाँ पर हम केवल पैसा ही नहीं कमाते, हम यहाँ पर लाइफस्टाइल कमाते हैं। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल कमाना और पैसा कमाना दोनों में फर्क होता है। लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो सकता है पैसा, पैसा लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। करोड़पति तो कहीं भी बना जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ करोड़पति अगर कहीं बन सकते हैं तो वो फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट में बन सकते हैं, राइट। और ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, इस पृथ्वी का सबसे सुंदर बिजनेस है। ये बात मैं नहीं कहता, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं इस बात को। शुरुआत हुई थी हमारी 1978 में, आज से 42 वर्ष पहले, फिनिक्स एरिजोना एक शहर से शुरुआत हुई थी। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, इस ऑफिस में मुझे सौभाग्य मिला है कई बार अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस ऑफिस में जाने का, विजिट करने का बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पर गया हूँ, अपनी टीम के साथ यहाँ पर गया हूँ। और यहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर 160 देशों के झंडे जो फ्लैग्स हैं वो लगे हुए, उस गैलरी से निकल करके जब हमने तिरंगा झंडा वहाँ पे अमेरिका में फहरता हुआ देखा
तो बड़ा प्राउड हुआ कि अमेरिका में हमारे देश का झंडा वहां पर फहरा रहा है। और उसके बाद जब मैं उस गैलरी से होते हुए जो कंपनी के ओनर हैं मिस्टर रेक्समैन, जब मैं उनके रूम में गया, उन्होंने अपनी चेयर तक ऑफर करी। सब दिल को छू जाने वाली बात है। कोई दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई मालिक अपनी चेयर ऑफर नहीं करता किसी को, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए थी कि उन्होंने मुझे अपनी चेयर ऑफर करी। और ना केवल मुझको, जितने भी लोग वहां पर गए थे। इसका मतलब ये है कि आप भी जितने लोग वहां पर जाने वाले हो, उन सब लोगों को वो अवसर मिलेगा। तो आपको भी इस ऑफिस में घूमने में जिस समय आप घूमेंगे तो आपको भी बड़ा प्राउड होगा। उन्होंने रेक्स ने मेरे को बोला कि आप इस चेयर पर बैठो, आप फील करो कि आपका बिजनेस 160 देशों में चल रहा है और आप इस बिजनेस के बिजनेस पार्टनर हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और उसके साथ साथ ये मिस्टर रेक्समैन, इनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी खाली जेब है। अगर हम किसी के दिल से सहायता करना चाहते हैं तो बजाय उसको कुछ रुपए देने के, उसको रुपए कमाना सिखा दें। ये उसकी सबसे बड़ी हेल्प होगी, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। और अगर आप गूगल में जाएंगे और केवल REX लिखेंगे, MAUGHN, अपने आप आ जाएगा लिखा हुआ। आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा मालिक होगा वैसी ही कंपनी होगी। सीधी सी बात है। बड़े हम्बल पर्सन। और मैंने इनको बड़े करीब से देखा वहां पर के लाइन में लग करके। एक ओनर, कंपनी का ओनर, जो इतना बड़ा, जिसका बिजनेस 160 देशों में चल रहा है, जो इतना बड़ा आदमी है, उसको वो व्यक्ति लाइन में लग करके खुद खाना लेकर के किसी की भी टेबल पर बैठ करके खाना खाना, ये किसी से भी बात करना, किसी से भी मिलना, ये अपना में बहुत बड़ी बात मैंने देखी। और मैं जब इंटरनेशनल टूर पर गया तो वहां पर मैंने देखा कि मैं जब डिनर के टाइम पर मैंने अपनी प्लेट लेकर के खाना लेने के लिए गया, तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नवाज घासवाला, उन्होंने अपनी हाथ से पिज्जा उठा करके मेरे को बोला कि शर्मा जी, ये पिज्जा वेज है, नो एग नो मीट, रख दूं आपकी प्लेट में। कितनी बड़ी बात लगती है मुझे। मैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कंपनी हो, लेकिन मेरे लिए ये परिवार है। जेन्युइन कंपनी का मतलब यही होता है कि एक उसकी बैकग्राउंड कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, पृष्ठभूमि कैसी है उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, वो पैसा कितना देती है। इन सब चीजों को देखने का काम ही तो जेन्युइन कंपनी का होता है। तो एक सही कंपनी अगर मिल जाए तो जिंदगी बदल देती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट जैसी कंपनी बड़े सौभाग्य से मिलती है लोगों को। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जब मुझे ये कंपनी आज से 17 वर्ष पहले उसी तरह से मिली जिस तरह से आज कुछ लोग हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को पहली बार देख रहे होंगे। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इसमें आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं। वो सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये कंपनी के प्रेसिडेंट हैं इस समय मिस्टर ग्रेग मॉन। और ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। हम करना क्या चाहते हैं, हमारी कंपनी का मिशन क्या है। मिशन आप अगर देखेंगे तो अपने आप में मिशन से ही अपने आप को आपको पता लग जाएगा कि कंपनी कितनी महान है। कंपनी के अपने मिशन स्टेटमेंट में कहती है कि हम एक ऐसा लाभदायक वातावरण तैयार करेंगे, एक ऐसा लाभदायक वातावरण बनाएंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित महसूस करते हुए जितनी सफलता चाहे, जितनी ऊंचाइयों तक जाना चाहे, उतनी ऊंचाइयों तक जा सके, जो पाना चाहे वो पा सके। हम उन लोगों का मार्गदर्शन करेंगे जो सम्मिलित रूप से सभी की भावनाओं का आदर करते हुए मस्ती के साथ मिलकर अपने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकें, करना चाहते हैं। उन सब लोगों की हम मार्गदर्शन करेंगे। हम मिलकर स्नेह पूर्वक जुनून के साथ उन्नति करेंगे और अपनी कंपनी, उसके द्वारा बनाए गए उत्पाद और इस उद्योग के प्रति पूर्ण विश्वास रखेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि इस तरह का मिशन स्टेटमेंट आपने, हो सकता है कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो मुझे नहीं लगा आज तक मैंने कभी इस तरह का कोई देखा हो। पूरी दुनिया में है हम। आप इस बिजनेस को इंडिया में बैठ करके पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। 160 से भी ज्यादा देश, कहना बड़ा आसान है 160 देश, 160 देशों की जलवायु,
160 देशों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति सब कुछ अलग अलग है, लेकिन 160 देशों में एक ही जगह पर प्रोडक्ट बन करके पहुंचना। 160 देशों में से बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर 12 महीने गर्मी रहती है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर सर्दी रहती है। कितना रिसर्च हुई होंगी इन प्रोडक्ट्स के पीछे। ये प्रोडक्ट्स हेल्थ के हैं, हेल्थ में तासीर होती है कि जी ठंडी तासीर का प्रोडक्ट अगर ठंडे देशों में लंबे टाइम तक दे दिया तो शायद उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है नुकसान भी हो जाए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे एक ही जगह पर प्रोडक्ट बनता है, वहीं से पूरे वर्ल्ड को जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में लोग इसका, किसी भी जलवायु में रहने वाला व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग फायदा उठा चुके हैं। और ये मैनेजमेंट जो 1978 में बना था, वही मैनेजमेंट आज भी है। हम संबंध बनाना ही नहीं, संबंध निभाना भी जानते हैं। ये अपना में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस तरह की कंपनी बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। आप ये देखिए कि ये पूरी दुनिया में हमारे कुछ ऑफिस हैं, हम पूरी दुनिया में हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। जिस तरह से हमारे कंपनी, हमारे अपने खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, या हमारी अपनी खुद की कंपनी, खुद के ऑफिस हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके ही आपको समझ आ जाएगा कि वास्तव में कंपनी की हाइट कितनी ऊंची है, राइट। आप देखिए ये पूरे वर्ल्ड के ऑफिस हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े ऑफिस, 1 रुपए का भी हमारे ऊपर कर्ज नहीं है, हम कर्ज मुक्त कंपनी है। उसके बाद भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में अभी आपने देखा ये ऑफिस दिल्ली का ऑफिस है, लेकिन इसके साथ में ये मुंबई ऑफिस, हमारा हेड ऑफिस मुंबई, और ये दोनों और 2 ऑफिस ही अपने आप में ये बात बता देते हैं कि हिंदुस्तान में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अभी इस उहापोह में हों कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं या ना करूं, कुछ दिन बाद करूंगा, देखता हूं, कुछ लोगों को और देख लेता हूं। अगर इस तरह का मन में विचार हो तो आज किंतु परंतु से बहुत ऊपर निकल चुकी है बात। हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया में हेल्थ की अवेयरनेस अभी आनी शुरू हुई है, जबकि जापान, जर्मनी जैसे देशों में आज से बहुत साल पहले हेल्थ की अवेयरनेस आ चुकी है। यहाँ पर स्कोप बहुत बड़ा है, जहां पर हेल्थ की अवेयरनेस अभी आनी शुरू हुई है, इसका मतलब है कि वहां पर स्कोप बहुत बड़ा है। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं इंडिया में अभी ये जो इस समय महामारी का दौर चला, इस कितनी बार लोगों ने इम्यूनिटी सुन लिया। इससे पहले इम्यूनिटी सुनने में इतना ज्यादा नहीं आता था। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन करा था 2003 में, उस टाइम पर हमें बताना पड़ता था कि एलोवेरा क्या होता है, हमें बताना पड़ता था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हमें बताना पड़ता था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती थी। अब लोगों को स्वयं समझ में आ चुकी हैं। अब तो बिजनेस करना और आसान हो चुका है। अब लोगों को ये समझ में आ चुका है कि एलोवेरा क्या है, एलोवेरा कोई अच्छी चीज है, लोगों को ये पता है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि किस कंपनी का लेना है, राइट। अब लोगों को ये समझ में आ चुका है कि इम्यूनिटी नाम की कोई चीज है जिसे हमें बढ़ानी है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी अच्छी रखनी है हमें। अब लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि केवल दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला, अगर दवाइयों के साथ साथ न्यूट्रिशन नहीं लिया तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ये लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब तो इसको बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो चीज बढ़ती हुई है, जो उगते सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं, जो चीज बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वहां पर स्कोप बहुत बड़ा है, वहां हम तरक्की बहुत कर सकते हैं। मैं नहीं कहता ये बात, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आगे आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है। वेलनेस किसे कहते हैं? वेलनेस का मतलब क्या है? वेलनेस का मतलब ये है कि बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री, और उसमें सबसे ज्यादा मदद करता है एलोवेरा। क्यों करता है एलोवेरा मदद? क्योंकि आज की सबसे बड़ी हॉट मार्केट एलोवेरा बन चुका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एलोवेरा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी में वो मिरेकल काम करता है, वो चमत्कारी काम करता है
जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करूंगा। ये कंपनी, अभी मैंने ये बात बता ही चुका हूं आपको कि वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, सब कुछ खुद करती है, बीज अपने खेत, अपने खेती, मैन्युफैक्चरिंग, लेबलिंग, पैकिंग सब कुछ खुद करती है। एलोवेरा में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। एलोवेरा आज के समय की हॉट मार्केट बन चुकी है। किसी भी चीज के साथ अगर एलोवेरा का नाम ऐड कर दिया जाए तो उसकी सेल बढ़ जाती है। अगर एलोवेरा मैं आज एलोवेरा की बात करूं तो एलोवेरा दुनिया का, अगर सबसे अच्छा एलोवेरा खोजने के लिए आप चलेंगे तो आपकी सर्च फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर जाकर के ही खत्म होगी, क्योंकि ये कंपनी वैज्ञानिक तरीके से एलोवेरा की खेती करती है। विज्ञान ने एलोवेरा के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर आप गूगल पर चले जाएं, गूगल आज सबसे बड़ा गुरु है, गूगल पर चले जाएं, गूगल पर आप सर्च करें कि एलोवेरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग 2200 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर रिसर्च हो चुकी है एलोवेरा की, 17,000 थीसिस लिखी जा चुकी हैं एलोवेरा पर, डॉक्टरेट की उपाधियां ले चुके हैं लोग, कई लाख पेज की वेब हिस्ट्री है, अलग अलग हेल्थ चैलेंजेस के बारे में एलोवेरा की रिसर्च पेपर्स उसमें उपलब्ध हैं, वेब पेज पर उपलब्ध हैं। आप उनकी स्टडी करके अपने एलोवेरा के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि एलोवेरा हमारी हेल्थ को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है। एलोवेरा के बारे में तो रिसर्च बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आप अदरक खरीदने के लिए जा रहे हैं और आप गले में खराश के लिए अदरक लेने के लिए जा रहे हैं, तो कोई अदरक बेचने वाला कभी भी नहीं कहता मैं गले की खराश के लिए गले की खराश की या खांसी की दवाई बेच रहा हूँ, है ना। वो कहता है मेरे पास बेस्ट क्वालिटी का अदरक है। उसी प्रकार से हम कहते हैं हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है। अब अगर मैं बात करूं आज हेल्थ की, कितने परसेंट लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? 100% लोग। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। क्या वो हेल्दी हैं? नहीं। क्यों? रहना तो सब चाहते हैं लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? आज का वातावरण हमें स्वस्थ नहीं रहने देता। आज डॉक्टर्स की कमी नहीं है, मेडिकल स्टोर की कमी नहीं है, दवाई बनाने वाली कंपनियों की कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कंपनी, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हेल्थ चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? आज का एनवायरमेंट हमें हेल्दी नहीं रहने देता। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में अगर आप उसकी WHO की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसकी आप डेफिनेशन देखें, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? केवल शरीर में रोग ना होना ही स्वस्थ नहीं है। आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सोशल भी हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो और स्पिरिचुअली भी स्वस्थ हो, तब आप स्वस्थ हो। इसका मतलब ये है कि अगर स्वास्थ्य की परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम लोग स्वस्थ मिलेंगे। अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, थोड़ी सी ह्यूमन बॉडी पर नजर डालते हैं, हम स्वस्थ क्यों नहीं रह पाते, रीजन क्या है? अगर हम कारण पर जाएंगे तो पता लगेगा। ह्यूमन बॉडी में कई तरह के सिस्टम होते हैं। सिस्टम आगे डिवाइडेड होते हैं ऑर्गन्स में, ऑर्गन आगे डिवाइडेड होते हैं टिश्यूज में, एंड टिश्यूज आगे डिवाइडेड होते हैं सेल्स में। सेल हमारी बॉडी की सबसे स्मॉल यूनिट है, राइट। सेल उसी तरह से है जैसे किसी बिल्डिंग की एक ईंट जो होती है वो सबसे स्मॉल यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर ईंट हेल्दी है, स्वस्थ मतलब अच्छी है, तो वो बिल्डिंग मजबूत है, और ईंट कमजोर है तो वो बिल्डिंग कमजोर है। इसी तरह से अगर हमारी सेल्स हेल्दी हैं तो जिस टिश्यू की वो सेल है वो टिश्यू हेल्दी है, जिस ऑर्गन का वो टिश्यू है वो ऑर्गन हेल्दी है, ऑर्गन हेल्दी है तो जिस सिस्टम का वो ऑर्गन है वो सिस्टम हेल्दी है, और हमारी बॉडी हेल्दी है। लेकिन सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं हवा, पानी, भोजन, ये हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया जिसको हम कह सकते हैं पॉल्यूशन। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, हमारी जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी आदतें भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। पॉल्यूशन बाहर होता रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पॉल्यूशन हवा, पानी, खाने के माध्यम से जब हमारी सेल में चला जाता है, सेल लेवल पर चला जाता है, तब ये एक टॉक्सिन्स का रूप ले लेता है, एक जहर का रूप ले लेता है। और जब ये जहर का रूप लेता है तो ये सेल अनहेल्दी होती है,
जब ये सेल अनहेल्दी होती है तो जिस टिश्यू की वह सेल है उस टिश्यू को भी अनहेल्दी करती है, और वो टिश्यू ऑर्गन को अनहेल्दी करता है, यानी कि वो ऑर्गन बीमार हो जाता है। जब वो ऑर्गन बीमार होता है, हम उस ऑर्गन के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, और वो स्पेशलिस्ट हमें देते हैं मेडिसिन, दवाइयां। जब वो दवाई खाते हैं तो वो दवाई बहुत, अगर लंबे टाइम तक दवाई चलती रहे, और जैसा कि आज के लाइफस्टाइल में हो रहा है, एक बार कोई दवाई शुरू हो गई, पूरी जिंदगी भर हमें दवाई खानी पड़ती है। जब वो दवाई शुरू हो जाती है तो वो दवाई एक और कॉम्प्लिकेशन लाती है बॉडी में, क्योंकि वो एक और टॉक्सिन्स का रूप ले लेती है। और यही कारण है कि ये चक्र चलता रहता है, और हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी दवाई खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारी गलती कहाँ थी? हम तो पहले दिन ही, अगर हमें अनइजीनेस महसूस हुई, हम पहले दिन ही डॉक्टर साहब के पास चले गए, डॉक्टर साहब ने पहले दिन ही हमारा चेकअप करा लिया, हमें पता भी लग गया कि ये हेल्थ चैलेंज हमारी बॉडी में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको लगातार दवाई खाते चले जा रहे हैं, और ज्यादा हम ऐसे चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं कि अब सुबह को ये, दोपहर को ये, रात को ये, नाश्ते के पहले ये, नाश्ते के बाद ये, सोने से पहले ये, सोने के बाद नहीं, है ना। तो इस तरह से जो है वो पूरे दिन भर हम दवाइयों पर निर्भर होते चले जाते हैं, और हम जब तक जीते हैं तब तक दवाइयों पर जिंदा रहते हैं। क्यों है ऐसा? कारण क्या है? क्योंकि हम रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चले गए, जो जहर हमारे शरीर में चला गया, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, वो भी सेलुलर लेवल पर होना चाहिए, सेल लेवल पर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कितना ही भी दवाई खाते रहें, कितना ही भी न्यूट्रिशन खाते रहें, कुछ भी खाते रहें, तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। और एलोवेरा हमारी बॉडी में जाने के बाद यही काम करता है, वो सेल लेवल पर जाता है, और जितनी भी टॉक्सिन हमारे सेल लेवल पर जमा होते हैं, चाहे हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की सेल्स में जाकर के वो जमा हो रहे हैं, हमारे सेल लेवल पर जाएगा। सेल चाहे वो आंखों की सेल हो, चाहे वो किडनी की सेल हो, चाहे वो लीवर की सेल हो, चाहे वो जॉइंट्स की सेल हो, कहीं पर भी, जहां पर भी वो जाएगा वहां से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, और उसके साथ साथ एक अच्छा नरिशमेंट देगा, वो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। ये है रूट कॉज। जब हम रूट कॉज पर काम करते हैं तो धीरे 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 जो दवाइयां हमारी चल रही होती हैं, ये हम कोई इलाज नहीं कर रहे, कोई दवाइयां नहीं है हमारे पास, हम किसी रोग का इलाज नहीं करते। कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है, अपने ऑफिस में भी लिखा हुआ है, अपने सारे लिटरेचर में लिखा हुआ है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स कोई दवाई नहीं है, हम कोई इलाज नहीं करते, हम कोई मेडिकल दावा नहीं करते, लेकिन हम रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स सेल लेवल पर जाकर के जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ गए हैं, जब वो बाहर निकल जाएंगे और उनकी जगह पर अच्छा नरिशमेंट मिलने लगेगा, पोषण मिलने लगेगा, हो सकता है आपको डिटॉक्सिफिकेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, नरिशमेंट का नहीं मिलेगा। नरिशमेंट का मिल जाए, डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं मिलेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। और यही कारण है कि इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोग मिरेकल रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत तेजी से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करते हैं, और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से दूसरों को इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दे करके उससे क्या होता है कि वो भी हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बदले में उनसे दुआएं मिलती हैं, और एक अच्छी अर्निंग भी आती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। ये एक जेन्युइन काम है, लीगल काम है, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट्स डाइटरी सप्लीमेंट एक्ट में आते हैं, ये मेडिसिन नहीं है। और क्योंकि ये मेडिसिन नहीं है, इसलिए इनको कोई भी खा सकता है, कोई भी इनको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इनको खाने के लिए पेशेंट होना जरूरी नहीं है, इनको बेचने के लिए फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं है,
इनको रिकमेंड करने के लिए डॉक्टर की डिग्री की जरूरत नहीं है, इनको कोई भी किसी को भी दे सकता है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान, पैसा कैसे आएगा? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझने वाली बात है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 70% पैसा हम लोगों में बांट देती है अपनी टोटल टर्नओवर का। 70% का मतलब ये हुआ कि 30% कंपनी अपने सारे खर्चे के लिए रखती है और 70% पैसा हम लोगों में बांटती है। जो पैसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर के टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए लेकर के जाते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, होलसेलर बनते हैं। उसके बाद रिटेलर को सामान देते हैं और रिटेलर उसको सेल करता है। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का पैसा, बड़े बड़े नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी सारा खर्चा हुआ, वो सारा का सारा खर्चा जो कंज्यूमर की जेब से निकलता है, वहां पर भी 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन वो पैसा जो बीच के बिचौलियों में जा रहा था, वो पैसा बीच के बिचौलियों में न जा करके हमारे पास, हम लोगों के पास, क्योंकि कंपनी ये मानती है कि एक संतुष्ट ग्राहक से अच्छा प्रमोटर कोई नहीं हो सकता। जब इन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं, हम सेटिस्फाई होते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, तो हम उस पैसे को हम लोग कमाते हैं जो पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एडवर्टाइजमेंट पर लेकर के जा रहे थे, जो पैसा बड़े बड़े पूंजीपति लेकर के जा रहे थे। वहां पर पूंजीपति को पूंजीपति बनने का मौका मिल रहा था, यहाँ पर एक आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका मिलता है। कोई डुप्लीकेसी नहीं होती, कोई मिलावट नहीं होती और एक जेन्युइन तरीके से प्रोडक्ट एजुकेशन के साथ, बड़े अच्छे सिस्टम के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है और रियल कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट बिल्कुल जानकारी के साथ पहुंचता है, रियल हाथों में पहुंचता है। क्योंकि कंपनी ये मानती है कि अगर किसी व्यक्ति ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, सेटिस्फाई हुआ, तभी इनके बारे में दूसरों को जानकारी दे करके और वो खुद भी पैसा कमाता है और दूसरों को भी हेल्दी करता है। सही जानकारी के साथ ये प्रोडक्ट दूसरों के हाथों तक जाता है, राइट। दूसरा, बोनस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है कि एकमात्र ऐसी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड का एकमात्र एग्जाम्पल है ये, जो 143% पर हमें बोनस देती है। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया है एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल की जो बोनस के प्राइस है वो 1524 रुपए और 30% डिस्काउंट पर हमें प्रोडक्ट मिलता है। कंपनी की जेब में जाता है 1067 रुपए। 1067 रुपए के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करा जाए तो 143 रुपए बनते हैं, 143% बनता है। 143% यानी कि अगर आपने 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको 143 रुपए पर बोनस कंपनी दे। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा पूरी दुनिया में एकमात्र एग्जाम्पल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पूरी दुनिया में इसके अलावा दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। लोग कम कर लेते हैं। अगर आपने 100 रुपए का कोई बिजनेस करा उस किसी कंपनी का, आपको 90 रुपए पर बोनस मिलेगा, या हो सकता है कुछ कंपनियां 60 रुपए पर भी बोनस देती हैं, लेकिन हमारी कंपनी 143 रुपए पर। ये अपने में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है, चेयरमैन बोनस, 3% चेयरमैन बोनस। ये भी एक दुनिया का एक बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है। मुझे आज तक ऐसा एग्जाम्पल, ये 3 पॉइंट्स अपना में बहुत बड़े पॉइंट हैं जो ये प्रूव करने वाले हैं कि ये इससे अच्छा मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इससे ज्यादा पैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 3% का मतलब ये हो गया कि अगर एक व्यक्ति जापान में बैठ करके, जर्मनी में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके या यूके में बैठ करके कहीं पर भी कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, मैंने उसके लिए क्या किया? कंपनी के ओनर ने तो किया,
लेकिन मैंने क्या किया, मेरा मतलब मैं अपने आप का एग्जांपल यहाँ पर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं का मतलब हो गया कि हम जितनी भी एफबीओ हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, हम यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं, यानी कि हम मालिकाना हक रखते हैं, हम एक पार्टनर बन जाते हैं और पार्टनर को क्या मिलता है, हिस्सा मिलता है। लेकिन किस में से हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट में से ही तो हिस्सा मिलेगा पार्टनर्स को। लेकिन यहां पर प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलता, टोटल टर्नओवर का 3%, टर्नओवर का 3% कौन देता है, देता है एकमात्र फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट देता है, जो टर्नओवर का 3% अलग निकाल के रख देती है एक पूल में, और उसका वो उसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। और ये बहुत बड़े बड़े चेक आपने मिलते हुए देखे हैं, अभी भी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने बहुत बड़े बड़े चेक मिलते हुए देखे हैं, कई कई करोड़ रुपए के चेक, सिंगल चेक मिलते हुए देखे हैं, मैंने भी ये चेक लिए हैं। और यहाँ पर हर व्यक्ति ले सकता है, आप चाहें जिस दिन अपने आप से एक कमिटमेंट कर लें, एक जिद पकड़ लें, मैं ये लेकर रहूंगा, आप भी सब ले सकते हैं, हर व्यक्ति ले सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट ने आज तक कोई बाउंडेशन नहीं लगाई, कभी ये नहीं बोला कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है ये बताइए, कभी ये नहीं बोला कि आपकी उम्र कितनी है ये बताइए। 18 साल से ऊपर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है कि बालिग होना चाहिए, लेकिन कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। कभी ये नहीं बोला कि नहीं आपकी हाइट थोड़ी कम रह गई, आपका सीना थोड़ा कम रह गया, आप इस जाति के हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका अनुभव कम है, कुछ नहीं। हर व्यक्ति यहां पर तरक्की कर सकता है, हर व्यक्ति यहां पर आगे बढ़ सकता है। एक जुनून होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यस मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है, राइट। आप अगर सोच करके आए तब भी, बिना सोचे आए, सौभाग्य से ये कंपनी अगर मिल गई है तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप या तो ये कंपनी मिल चुकी होगी आप लोगों को या मिलने वाली होगी। अगर मिलने वाली है तब भी सौभाग्यशाली हैं आप, इसको बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से इस काम को शुरू करिए। और अगर आप आ चुके हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मैंने उस दिन को अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं जिस दिन मैंने फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म पर सिग्नेचर करे थे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, सबसे बड़ा दिन था, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट में काम करने का, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर टॉप सीक्रेट क्या है, सफलता कैसे मिलेगी, सक्सेस के सीक्रेट्स क्या हैं, सफलता के 3 सीक्रेट्स हैं, बता दूं आपको। पहला ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, और तीसरा ट्रेनिंग। यानी कि ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम ट्रेनिंग लेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक लर्निंग मोड में नहीं आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते दुनिया का। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सीख करके बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। सीखना बहुत जरूरी है। मैं जिस दिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा था और मैं कंपनी के ऑफिस में गया था, मैंने ये बात समझ ली थी कि मुझे यहाँ की ट्रेनिंग्स को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, एक अच्छा वकील बनना है तो हमें लॉ के कॉलेज में जाना पड़ेगा, हमें उस फील्ड की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उन्हीं के एक्सपर्ट्स के बीच में बैठ करके सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम करते क्या है कि फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट को ज्वाइन करते हैं और हम सीखने के लिए कहाँ चले जाते हैं, अपने उन लोगों के पास में जो लोग उस फील्ड में फेलियर हो चुके हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कंपनी की ट्रेनिंग्स में रहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे उतना अच्छा है। और उसके साथ साथ दूसरा ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हमें
ट्रेनिंग लेकर के अपनी टीम में ट्रेनिंग्स देनी भी है। हम ट्रेनिंग्स को आगे आगे पहुंचाएं, ट्रेनिंग लेकर के ट्रेनिंग देने का काम करें। इसीलिए कंपनी कहती है बिकम ए स्पंज, आप स्पंज बन जाइए। स्पंज का मतलब है वो सोखता है और निचोड़ता भी है, यानी कि वो उसने अच्छी अच्छी चीजें सोखी और आगे जाकर के उन्हीं को, कितना आसान काम है ये, यहाँ से सीखना है कैसे, ट्रेनिंग से, कंपनी की ट्रेनिंग से सीखना है कैसे, और आगे अपनी टीम को जाकर बताना है ऐसे, और बीच में कमाने पैसे, कितना आसान काम है। और तीसरी चीज, जब अपनी अपनी टीम को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देने लायक बनाएं। जैसे ही हम उनको ट्रेनिंग देने लायक बनाते हैं, बस आपकी टीम आगे तरक्की करने लगती है, आप आगे बढ़ने लगते हैं। ये टॉप सीक्रेट्स हैं। अब बात करता हूं, यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। अब कैसे, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कैसे आगे बढ़ा, कैसे तरक्की करी, थोड़ा सा मैं उस पर अगर बात करूं तो सबसे पहले मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया। ये वे ऑफ सक्सेस बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात कर लूं। सबसे पहले तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, मैं पहले प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ। प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होने के बाद जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करके मैं सेटिस्फाई हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करके मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया। नॉलेज को बढ़ाने के बाद जब मैं नॉलेज को बढ़ाता रहा और बताता भी रहा, शेयर भी करता रहा, क्योंकि ये शेयरिंग का काम है, ये आगे बताने का काम है। यूज करने से आपको फीलिंग्स आएंगी, कंपनी की ट्रेनिंग्स अटेंड करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और फीलिंग्स और नॉलेज ये दोनों मिलकर के आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप शेयरिंग करना शुरू करेंगे, दूसरों को बताना शुरू करेंगे। और यही मेरे साथ हुआ। मैंने जितनी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करी उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला गया, और मैंने जब दूसरों को बताना शुरू किया तो शुरुआत में मेरे यूजर बने। बिजनेस करने के लिए शुरुआत में लोग नहीं आए, लेकिन शुरुआत में यूजर बने। उसके बाद धीरे 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 मेरे साथ कुछ बिजनेस करने के लिए भी लोग आने शुरू हुए। मैंने बहुत अच्छा सा अपने अंदर एक चेंज लेकर के आया, अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज लेकर के आया, अपनी प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करी, अपने एक ट्रेनिंग बैग तैयार किया, और वो ट्रेनिंग बैग और प्रेजेंटेशन फाइल लेकर के जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं दूसरों को बताने के लिए चला, शुरुआती दौर में होता क्या है कि बिल्कुल ये उसी तरह से है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जब हम कोई वाहन चलाना शुरू करते हैं। वाहन से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हम कार चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बड़े डर रहे होते हैं। जब हम कार स्टीयरिंग पर बैठते हैं, कार चलाना शुरू करते हैं, तो हम बड़े डर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ये नहीं रुकी तो, किसी से टकरा गई तब क्या होगा। तो हम बड़े डरते डरते स्टीयरिंग पर बैठते हैं, और हमसे स्टीयरिंग संभलता भी नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कार का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, फॉरएवर लिविंग प्लस का जो मार्केटिंग प्लान है, बहुत शानदार वाहन है। फॉरएवर लिविंग प्लस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत शानदार गाड़ी हैं। आपको एक मर्सिडीज गाड़ी दे दी जाए और एक बहुत शानदार हाईवे दे दिया जाए, लेकिन ड्राइविंग तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं आती तो क्या वो उस शानदार कार और शानदार हाईवे का को एंजॉय करेगा? नहीं कर सकता। तो ड्राइविंग सीखी जा सकती है। जो लोग बिना ड्राइविंग सीखे कार चलाना शुरू कर देंगे तो वो खुद भी चोट खाएंगे, दूसरों को भी चोट मारते हैं। यही कारण है जो मैंने शुरुआत में बात करी कि या तो कंपनी अच्छी मिले, और दूसरी बात एज वेल एज हम भी अच्छे हों। तो अगर हमें सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि या तो वो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था, और या फिर कमी हमारे अंदर थी। मैं यहाँ पर एक बात बोलता हूं, अगर आपके आप मतलब कमी में, कंपनी में कोई कमी थी तो आपकी वो कमी दूर हो चुकी है। आज
बहुत शानदार कंपनी मिल चुकी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से अच्छा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हमको मिल चुका है। अगर कमी मेरे अंदर थी तो वो मुझे खुद ही दूर करनी पड़ेगी। मैंने भी अपनी कमी को दूर किया। मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस में सुधार किया, अपनी समझाने के तरीके में सुधार करा, अपने शब्दों में चेंज लेकर के आया, अपने आप को कॉन्फिडेंट करा और उसके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करा। और उसके बाद मैंने एक लिस्ट तैयार करी, क्योंकि मुझे लिस्ट बनाने के लिए बोला गया। मैंने लिस्ट तैयार करी, उस लिस्ट पर वर्किंग करना शुरू करा और फॉलो अप करना शुरू किया। धीरे 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 ऐसा करते हुए पहले शुरुआती दौर में यूजर बने। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब हम वाहन चलाना शुरू करते हैं तो एल लगा करके गाड़ी चला रहे होते हैं और हमारे आसपास के लोग हमसे बच करके निकल रहे होते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि जब मैंने अपने मैं प्रैक्टिस कर रहा था, अपने शब्दों को मजबूत कर रहा था, अपनी कॉन्फिडेंट हो रहा था, लोगों को बता रहा था, लेकिन लोग मेरी बातों को ना सुन तो रहे थे, लेकिन सुनने के बाद में वो इग्नोर कर रहे थे मुझे। क्यों इग्नोर कर रहे थे? क्योंकि मेरे शब्दों में वो मजबूती नहीं थी। धीरे 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 वो शब्दों में मजबूती आई, लोगों ने सुनना शुरू किया। बिल्कुल उसी तरह से जब हम कार लेकर के चल रहे होते हैं और जब धीरे 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 कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं तो लोग हमसे जो लोग हम अकेले ही चल रहे होते हैं और कोई हम से लिफ्ट नहीं मांगता, लेकिन बाद में जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बड़े आराम से कार चलाना शुरू कर देते हैं तो लोग हमसे लिफ्ट मांगने लगते हैं और हमसे बोलते हैं हमें भी अपने साथ ले चलो, वहां तक छोड़ देना। तो इस तरह से लोग आने लगते हैं। इसी तरह से शुरुआती दौर में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो लोग हमसे बच रहे होते हैं, हमसे दूर निकल रहे होते हैं, हमसे क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते इसलिए लोग हमसे बच रहे होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, शब्दों में मजबूती आनी शुरू हो जाती है, तो वही लोग हमारी बातों को सुनने लगते हैं और धीरे 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 हमारी टीम बनने लगती है। जरूरत इस बात की है कि हम उस टाइम तक पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपने शब्दों में मजबूती लाते रहें और उसके साथ साथ अपने आप अपनी ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करते रहें, बढ़ाते रहें। तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ में हम तरक्की करते चले जाते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ, यही आप लोगों के साथ भी होगा। यहाँ पर पहले शुरुआती दौर में हमारे लोग मजाक बनाते हैं, मेरे साथ भी हुआ। शुरुआती दौर में मजाक बनी, लोगों ने कहा अच्छा अब घर घर जाकर के एलोवेरा बेचोगे, अब ये सेल्समैन वाला काम करोगे। शुरुआती दौर में मजाक बनती है, बाद में जब मजाक बनने से के बाद में दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप में लोग सलाह देना शुरू करते हैं, कहाँ चक्करों में पड़ गए, बेकार है, कुछ नहीं रखा। अगर हमने, क्योंकि जो सलाहकार हमारे आते हैं, अगर हमने उनकी सलाह को सुना तो हमारी किस्मत को वो लोग लिखेंगे, लेकिन अगर हमने अपने दिल की आवाज को सुना तो हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अपने दिल की आवाज को सुना, किसी की सलाह को नहीं माना। कंपनी की ट्रेनिंग्स, कंपनी के द्वारा सक्सेसफुल लोगों की के बीच में बैठना, कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। कंपनी की जो ट्रेनिंग जो सीनियर्स थे उनके बीच में बैठा, वहां पर बैठ बैठ करके एक एक चीज को समझा। मैं ये मान करके चलता था कि अगर मुझे 1 घंटे की क्लास में अगर एक शब्द भी मिल गया तो भी मैं अपने आप को उस दिन वो दिन सक्सेसफुल समझूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे कम से कम एक शब्द तो मिला जो क्योंकि वहां पर जब मैं बैठता था तो बहुत सारे लोग ताली बजा रहे होते थे और मुझे लगता था कि इसका मतलब जब ये लोग ताली बजा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन सब लोगों को ये बात अच्छी लगी है। अगर इनको अच्छी लगी है तो मेरे मुंह से भी ये बात अच्छी लगेगी, अगर वक्ता के मुंह से ये बात अच्छी लगी है तो इसका मतलब ये है कि ये मजबूत लाइन है। और उस लाइन को मैं लिख लेता था अपनी डायरी में और ऐसे करते 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 मेरे पास भी एक शब्दों का कलेक्शन आ गया। मेरे पास भी वो शब्द आ गए जिन शब्दों की वजह से लोग आते हैं। तो जबकि मैं अकेला ही चला था, अकेला ही बहुत दिनों तक अकेला रहा, क्योंकि मैं अपने अंदर वो चेंज नहीं लेके आ पा रहा था जिन चीजों की जरूरत थी। क्योंकि मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी यहाँ से सीखा, मेरे तो खानदान में भी किसी ने नेटवर्किंग नहीं करी थी।
नेटवर्किंग का एन भी मैंने यहाँ से सीखा है और यहीं से मैंने सीख सीख के आगे बढ़ा हूँ। और सौभाग्य से मेरे लिए फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट वो कंपनी है जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। तो एक मजबूत डिसीजन आपको मजबूत डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएगा। निश्चित रूप से अगर आपने फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट के साथ मजबूत डिसीजन ले लिया है, आपने एक प्रायोरिटी फिक्स कर ली है, या आप यहाँ पर आप सक्सेस होकर के दिखाएंगे, अपने आप से एक कमिटमेंट कर लिया है, तो आपको अब मैं रास्ता बताता हूँ सफलता तक कैसे पहुंचेंगे। 4 स्टेप हैं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, निश्चित रूप से सफलता तक पहुंच जाएंगे। पहला स्टेप, अपना एक गोल फिक्स करें, एक एक लक्ष्य बनाइए अपना, और उस स्पेसिफिक होने के साथ साथ मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि वो आपका जो लक्ष्य है वो मापा जा सके। कहाँ पर आपको जैसे एक मकान बनाना है ना, एक बहुत शानदार घर चाहिए, तो वो शानदार घर कहाँ लेना है, कब तक लेना है, कितने रुपए में आएगा, कितने कमरों का होगा, कितने किस एरिया में होगा, ये सारी चीजें आप मतलब एक ऐसा लक्ष्य कि वो मेजरेबल हो, टाइम बाउंड हो, स्पेसिफिक हो, ऐसा एक लक्ष्य बनाइए। और उस लक्ष्य के साथ अपने उस लक्ष्य को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। जैसे 1 साल का आपने लक्ष्य बनाया, आधे 6 महीने हम 6 महीने में हम कहाँ पहुंचेंगे, हर महीने कहाँ पहुंचेंगे, एक महीने हर महीने का आपको गोल बनाना है। और उसके साथ साथ डेली की एक्टिविटीज, प्रतिदिन क्या करना है, राइट, डेली की एक्टिविटीज ये आपकी डायरी में। और सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिनकी डायरी में अपनी तो प्लानिंग होती ही है, अपने साथ साथ अपनी टीम की प्लानिंग होती है, जिनकी डायरी में अपनी टीम की प्लानिंग होती है। तो आप अपनी टीम की ये सारी प्लानिंग करके चलेंगे। डेली एक्टिविटीज, विश्वास रखें और कंसंट्रेट रहें, उस जो आपने लक्ष्य बनाया है उस पर फोकस रहें पूरी तरह से। फोकस का मतलब ये है कि अगर फोकस का मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, हम सब लोगों ने बचपन में लेंस से कागज जलाया है। 10th में मैं आपको थोड़ा सा 10th में लेकर के चलता हूँ। 10th में जो हम सब लोगों ने लेंस से कागज जलाया है। क्यों जल जाता है कागज? क्योंकि लेंस पर जितनी भी किरणें पड़ रही होती हैं वो सारी की सारी किरणें एक जगह फोकस हो जाती हैं, इस वजह से वो कागज जल जाता है। अब मेरे यहाँ पर कुछ सवाल है, क्या वो लेंस से जो फोकस होता है, क्या वो फोकस होते ही कागज जल जाता है? नहीं, थोड़ी देर लगती है, थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि एकदम से फोकस होते ही काम नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब तक हम अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाएं तब तक फोकस हमें रहना चाहिए, फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर हमारा हाथ हिलता रहेगा तो क्या वो कागज चलेगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम विचलित ना हो, अगर क्योंकि विचलित करने वाले हमें बहुत लोग मिलेंगे, हमारे सपनों से खिलवाड़ करने वाले बहुत लोग आएंगे, हमें सलाह देने वाले लोग बहुत आएंगे, हमें बहुत सारे लोग भटकाने वाले मिलेंगे। अगर हम नहीं भटके, अगर हम अपने लक्ष्य पर फोकस रहे, निश्चित रूप से हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। और अगर वो निर्जीव वस्तु, एक निर्जीव चीज अगर वो आग लगा सकती है, आप सोच करके देखिए, हम लोग तो सजीव हैं, हम लोगों के अंदर एक छिपी हुई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो जिसकी वजह से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर ठान लें तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कहते हैं ठान लो तो निश्चित रूप से आप बड़े काम कर जाओगे, और मान लिया, हार मान ली, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई आपको जिता सकता है। ये प्रूव है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा,
अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, कंसंट्रेट रहें और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना कर लें तब तक उस पर डटे रहें, फोकस रहें। और चौथा स्टेप क्या है? टेक एक्शन। जब ये प्लानिंग हो गई, प्लानिंग होने के बाद तो एक ही चीज बचती है, एक्शन लेना। क्योंकि कभी कभी ना हम कागज पे तो प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो अगर हम एक्शन साथ साथ ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम हार ना माने, क्योंकि एक मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। एक ऑफिस में एक बॉस ने क्या किया कि अपने लोगों को, जितने भी एम्प्लॉई थे, उन सब लोगों को सुबह सुबह एक मैसेज किया कि आज एक ऐसा व्यक्ति जो है वो इस दुनिया से जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। जो व्यक्ति आपको तरक्की नहीं करने देना चाहता था, वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है। सब लोग ऑफिस गए, बड़े खुश थे, ये सोचते हुए कि आज, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, काफी खींचातान थी उस ऑफिस में, और ऐसा लगता था कि उन सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज उस व्यक्ति की, जो हमसे सब, जो मेरी तरक्की नहीं चाहता था, आज वो व्यक्ति जा चुका है इस दुनिया। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचे तो वहां पर एक दूसरे को देख करके सब लोग हैरान थे कि कौन व्यक्ति है ऐसा जो इस दुनिया को छोड़ करके गया है। ताबूत को ले जाया गया एक ऐसी जगह पर जहां पर उसको दफनाया जाना था, और जब वो वहां पर उसको, ताबूत को खोल करके देखा गया तो उसमें कोई भी डेड बॉडी नहीं थी, उसमें मिरर लगा हुआ था, और जो व्यक्ति वहां पर जा करके देख रहा था वो व्यक्ति अपने आप को, खुद को उस शीशे में पा रहा था, उस मिरर में खुद को देख रहा था। तो बॉस ने वहां पर समझाते हुए बोला कि आप अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं और अपनी असफलता के लिए भी खुद जिम्मेदार हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको सक्सेस करने नहीं आएगा, और कोई भी दूसरा व्यक्ति की वजह से आप अनसक्सेस नहीं हो सकते, आप असफल नहीं हो सकते। अपनी खुद के कारण ही हैं हम अपनी सफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं, अपनी असफलता के लिए भी हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर हमको रोक रहा है तो वो व्यक्ति खुद हम ही हैं। अगर मेरे अंदर एक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं सफल हो सकता हूं, कभी कभी ना हम खुद से बोलते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो इसका मतलब मैं दुनिया में अकेला हूं, फिर पूरी दुनिया में और कोई होगा भी नहीं जो मुझे सक्सेस कर सकेगा। राइट, तो थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे तरह से समझा। और मैं आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आपने बड़ी ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को सुना है, समझा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।